समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का YouTube चैनल भक्त अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूँ। निवेदन करता हूँ आप लोग श्री रामचरितमानस की कथाओं का श्रवण करें, अन्य लोगों को शेयर करें, इससे कथाओं का लाभ समस्त जगत को प्राप्त हो सके। पिछली कथा में भगवान शंकर की महिमा का वर्णन करते हुए हमने आपको सुनाया था कि जब नारद जी ने बताया श्री हिमवान को कि तुम्हारी पुत्री का विवाह कैसे वर से होगा, तो उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु हमारी कन्या का विवाह ऐसे वर से होगा, इतनी सुंदर कन्या, इतनी सुशील, इतने गुणवान, कोई उपाय तो बताओ। तो नारद जी ने उपाय बताया, कहा एक ही उपाय हो सकता है, भगवान शंकर ही भाव मेट सकह त्रिपुरारी। ये कोई और मिटा तो सकता नहीं, क्योंकि देव दनुज नर नाग मुन को न मेटन हार। ये पिछली कई कथाओं में हमने आपको बताया, परंतु भगवान शंकर ऐसे हैं क्यों को जांचिए शंभु तज आन, और दानी कहो शंकर सम नाही। नारद जी कहते हैं भगवान दानी कहो शंकर सम नाही। भगवान शंकर के समान कोई दानी तो है नहीं। महादेव सो न दानी, गंग सो न पानी, महादेव सो न दानी। और संत तुलसी सी बानी, कहूं बानी कहूं और है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो ये रचना रची है, ऐसी कोई रचना हुई ही नहीं है। हा? तो नारद जी कहते हैं को जाचिए शंभु तज आन है। हिमवान ऐसे शंकर जी के पास जाए बिना कल्याण नहीं हो सकता, और मांगा भी जाए तो बस भगवान शंकर के सिवा और किससे मांगा जाए, कोई है ही नहीं ऐसा। क्योंकि दानी कौन शंकर समनाही, दीन दयाल भगत आरत हर, सब प्रकार समर्थ भगवान। नारद जी कहते हैं हे हिमवान एक ही सामर्थ्यवान है, कोई दूसरा नहीं। तुम्हारी पुत्री में ये जो दोष है, ये भगवान शंकर ही मिटा सकते हैं। इसलिए जाओ अपनी पुत्री से कहो संतप करे, भगवान शंकर की आराधना करे। और आसे कहे नारद सुमेरे हरे, गिरे जय दीन आशीष। होई है कल्याण अब संशय तजहो गिरीश, होए है अब कल्याण यह संशय तजहो गिरीश। नारद जी ने भगवान श्री हरि श्री नारायण का स्मरण किया है। क्यों ना हो, कितनी सुंदर यहां पर संकेत कितना सुंदर प्राप्त होता है कि कार्य तो भगवान की कृपा से होता है, केवल माध्यम हम होते हैं। नारद जी ये जो भी कह रहे हैं, नारद जी वरदान देते हैं, नारद जी श्राप देते हैं, तो सब भगवान की कृपा से ही देते हैं, उनका स्मरण करते हैं। हम भी कोई कार्य करें, कुछ भी करें, अच्छा करें, भगवान को समर्पित, धोखे से बुरा हो जाए तो भगवान को समर्पित, प्रभु हमसे गलती हो गई पर हम क्या करें, हमने नहीं किया, आपने ही प्रेरणा दी थी। तो जब हम सब कुछ भगवान को समर्पित करके कोई कार्य करते हैं तो उसकी जिम्मेवारी भगवान की होती है। यही कर्म और अकर्म की भावना है। कर्म के वशीभूत होकर व्यक्ति कर्म बंधन में फंसता है और पुनः जन्म मरण के चक्र में फंसता है। परंतु जब व्यक्ति
अकर्म की भावना लेकर कोई कर्म करता है। जैसे अर्जुन जब मोह में वशीभूत हुए, भगवान कृष्ण ने जो कर्म का संदेश दिया, कहा है अर्जुन तुम केवल कर्म करो, तुम केवल कर्म करो, अकर्म की भावना कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो कर रहे हैं सब भगवान कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं। और वैसे भी हे अर्जुन तुम कुछ नहीं करते हो, जो मैं चाहता हूं तुम वही करते हो। संसार में प्रत्येक व्यक्ति जो मैं चाहता हूं वह करता है, परंतु जब उसकी भावना स्वयं की हो जाती है तो वह कर्म बंधन में फंसता है। हमसे लोगों ने प्रश्न किया कि सब कुछ जब भगवान करते हैं तो फिर पाप हमें क्यों लगता है? इसका यही उत्तर है, करते सब भगवान है, क्योंकि भगवान के द्वारा ही दी गई बुद्धि है, प्रेरणा है तो सब कुछ भगवान करते हैं, परंतु हम भावना स्वयं की करते हैं, यही कर्म बंधन है। तो हम इसलिए पापी होते, परंतु हम करते हुए भी अकर्म की भावना लेकर कि मैं कुछ नहीं करता, ना मैं पुण्य करता हूं ना मैं पाप करता हूं, मैं तो कुछ हो ही नहीं, जो भी करते हैं भगवान करते हैं, ये हाथ भी उनके हैं, ये बुद्धि भी उनकी है, ये वाणी भी उनकी है, ये नेत्र भी उनके हैं, सब कुछ उनके हैं। सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नान्यम जाने न जाने न जाने। जब ये भावना हो जाएगी तो फिर आपको पाप नहीं लगता। भगवान कृष्ण यही तो समझाते हैं, अर्जुन तुम जो कह रहे हो ये मेरे कुटुंबी हो हैं, ये मेरे परिवारीजन हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे सुहृद हैं, ये पितामह हैं, ये बंधु हैं, ये बांधव हैं, इनको मारने से मुझे पाप लगेगा। हे अर्जुन निष्कर्म भावना, निष्काम कर्म करिए, फिर तुमको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मैं ही सब कुछ हूं। यहां पर नारद जी यही निष्काम भावना से ही आस कहे नारद सो मेरे हरे, भगवान श्री हरि नारायण का स्मरण करते हैं, क्योंकि उनसे ही सब कुछ प्राप्त होता है, उनसे ही सब कुछ कर पाते हैं नारद जी। और ऐसा करके और कह दिया है, हे हिमवान अब तुम संशय त्याग दो, क्योंकि हुई है यह कल्याण, अब तुम्हारा कल्याण होगा। क्यों? अब क्यों होगा कल्याण? क्यों? भगवान शंकर जैसा कोई दानी नहीं है, गंग सो न पानी, महादेव सो न दानी। महादेव जैसा कोई दानी नहीं। करुणा निधान की शरण में जब हम चले जाते हैं, आज शिव है, ये कल्याणकारी है, इनका नाम ही है शिव। शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी। हाँ, तो कल्याणकारी शिव है, इसलिए अब तुम संशय को त्याग। अच्छा एक और बात, हम में भी ये संशय बना रहता है, हम भगवान की पूजा करते तो हैं, पर संशय बना रहता कि पूजा करने से कुछ लाभ होगा कि नहीं, कुछ होता भी है कि नहीं, क्या हमारे कष्ट मिट जाए। अच्छा पूजा करते रहते और हम क्या हमारी मनोवांछित जो कामना है, जो कामना से पूजा करते हैं, पूजा के भी कई भाव होते हैं, जो कामना से युक्त पूजा करते हैं और कामना पूरी ना हो तो संशय बना रहता है। तो यहाँ पर नारद जी यही कहते हैं, हे भगवान पहले तुम संशय का परित्याग कर दो, इसलिए कल्याण जो भी तुम्हारे मन में है। आवा से कहे ब्रह्म भवन मुने गयो, आगे चरित सुनहु जस भयो। याज्ञवल्क्य जी श्री भरद्वाज जी को कथा सुनाते कि हे भरद्वाज, ऐसा कहकर के नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। आगे यहाँ क्या होता है हिमवान के यहाँ महल में, वह चरित्र में तुम्हें सुना रहा हूं। भरद्वाज जी ने आहा प्रणाम किया है, हाथ जोड़े हैं, कहा है गुरुदेव बस गुरु की कृपा हो जाए तभी सुंदर राम कथा प्राप्त होती है। आपके मुख से सुंदर राम कथा सुनकर मेरा मन हृदय परिपूर्ण हो रहा है। प्रभु और हमें कथा सुनाए, क्योंकि रामचरित सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है, मैं और सुनना चाहता हूँ। क्योंकि रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नहीं। और रामचरित है ही ऐसा, पते एकांत पाए कहे मैं नाथ न मैं समझे मुन बैना। अच्छा एक और बात,
नारद जी ये सब बातें जब समझा रहे हैं तो माता पार्वती को समझ में आया है, और समझ में नहीं आया माता पार्वती की, माता मैना सखियों को समझ में नहीं आता। थोड़ा थोड़ा हिमवान को समझ में आया है, लेकिन परंतु जो कुछ है सब कुछ जगत जननी माता भवानी ने समझा है। परंतु यहाँ पर मैना जी एकांत में ले जाती है, कहती ये बताइए, हिमवान को ले जाती है और कहती है स्वामी हे नाथ ये तो बताओ ये मुनि क्या कह गए, ये नारद जी क्या कह गए, मुझे कुछ समझ भी नहीं आया। इन्होंने तो जो कहा है मुझे बड़ा सब अटपट है। पहले कहा जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस्वामी एक मिले परिहर्ष, आपने हाथ दिखाया, पता नहीं क्या कह रहे थे। वह मुझे अच्छा जब अच्छा ना लगे, अपने अनुरूप बात ना हो तो वैसे भी कम समझ में आती। आपके लिए लाभकारी बात हो, सुख वाली बात हो, जल्दी समझ में आती, परंतु हानि युक्त हो और उसमें और कुछ मिक्स हो तो समझ में कम भी आती है। यहां पर समझ में नहीं आई कि वर ऐसा मिलेगा। कहती हमें विस्तार से समझाओ नाथ, ना मैं समझे मुन बैना। और समझी जो है वह भी बताती, मैं क्या समझी। जो घर बर कुल होए अनुपा। हिमवान कहते हैं हे देवी तो तुम्हें क्या समझ में नहीं आया, नारद जी ने जो कहा तुम्हें क्या समझ में नहीं आया, तुम्हारा क्या संशय है बताओ तो। मैना जी कहती मुझे जो समझ में आया उसे वह मैं आपको बता रही, मेरी बात सुन लो, ज्यादा तो मैं समझ में नहीं पाई। नारद जी पता नहीं आपको क्या क्या ज्ञान की बातें बता रहे थे, पर जो भी हमें समझ में आया उसके अनुसार मेरा निर्णय है। मां होती ही ऐसी, और कन्या के लिए, बेटी के लिए तो फिर कुछ विशेष ही होती। कहने लगी जो बर घर बर कुल हो अनुपा, करे विवाह हो सुता अनुरूपा, नत कन्या बरो रहु कुंवारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। कहने लगी माता मैना, कहने लगी हे स्वामी हे नाथ, मुझे जो समझ में आया मैंने वह सुना कि नारद जी कह रहे थे कि इसे पति अच्छा नहीं मिलेगा, वर अच्छा नहीं होगा, घर अच्छा नहीं होगा, कुल अच्छा नहीं होगा, ये कुलीन नहीं होगा है। परंतु मैं एक बात कहती हूं, देखो मेरी हे नाथ हे स्वामी हे पतिदेव, मेरी कन्या है प्राणों के समान मुझे प्रिय है, कंत उमा मम प्राण प्यारी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्रिय है। इसलिए खूब सोच विचार कर, ठोक ऐसे कहा जाता ना देसी भाषा में कि ठोक विचार कर, सोच विचार कर, देख कर, भाल कर है। कहती है हे नाथ मेरी पार्वती के लिए जो घर और बर, जो घर बर कुल होए अनुपा, हमारी कन्या के अनुकूल हो, उत्तम हो तो ही विवाह करना, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, खूब ठोक विचार करके देखिए। करे विवाह हो सुता अनुरूपा, मेरी कन्या के अनुकूल वर ही होना चाहिए, घर भी हो, बर भी हो, कुल भी हो। चाहे अगर ऐसा ना मिले, कुछ हमें समझ में आया नारद जी ऐसे ही कह रही थी कि कोई है ही नहीं और ऐसे ही मिलेगा, तो इसलिए एक और उपाय है, नत कन्या बर रहे कुंवारी, मैं ऐसे घर में विवाह नहीं करूंगी, ऐसे वर के साथ विवाह नहीं करूंगी, भले ही हमारी कन्या कुंवारी बैठी रहे, हम घर में बैठा लेंगे, बिना विवाह के हम रह लेंगे, पर अपनी प्राणों के समान प्रिय पार्वती को हम किसी ऐसे बावले
पति के हाथ में नहीं सौंपेंगी। जो न बिले बर गिर जय जोगू, गिर जड़ सहज कहें सब लोगू। और हे स्वामी, एक और बात है, पर्वत है, पर्वत को जड़ कहा जाता है। आप पर्वत है, पर्वतराज है, और पर्वत को जड़ कहा जाता है। जड़ अर्थात स्थिर। यहां पर मैना ने कहा यदि पार्वती के योग्य वर नहीं मिला तो सभी लोग जो कहेंगे वास्तव में पर्वत जो होते हैं वह मूर्ख ही होते, स्वभाव से ही जड़ होते हैं। यहाँ पर जड़ का अर्थ स्थिरता से है, परंतु मैना जी कहती है ये जड़ का अर्थ मूर्ख भी होता है। तो जब हम अपनी इतनी सुंदर गुणवान कन्या के योग्य वर अगर हम नहीं ढूंढ पाएंगे और ऐसे अनुरूप वर से यदि विवाह नहीं करेंगे तो लोग, संसार हमें मूर्ख ही कहेगा कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते। सोए विचार पत करे हो विभाऊ, जे न बहोर हो और दाऊ। संशय हो गया है, दुख हो गया है। मां को दुख होता ही, मां को तो दुख होता ही है। अपनी कन्या के लिए विशेष सचेत तो रहती है मां, और विशेष तौर पर विवाह के समय। और हमें तो लगता है कि जब से माता मैना ने विवाह में इतना ध्यान दिया है तभी से सभी माताएं अपनी कन्या के विवाह में विशेष ध्यान देती हैं। कहती इनका तो कोई भरोसा नहीं, अपने अपने पतियों पर भी भरोसा नहीं करती हैं, पता नहीं हमारी कन्या को कहां डाला है। तो वह बड़ी सचेत रहती है, अन्य के लिए उतना पूछताछ नहीं करती हैं। आप देख रहे ना पूरे संसार में जब भी कन्या के लिए वर देखने उसका पिता जाता है, माता सचेत हो जाती है। वह घर में रहती है, परंतु वहीं घर में रहकर ही वह पूरी जानकारी जुटाने का प्रयास करती है। कहीं ऐसा तो नहीं वह अपने पति पर भी विश्वास नहीं करती, यद्यप उसका पति उस कन्या का पिता होता है, पर जब तक माता संतुष्ट नहीं हो जाती है वह विवाह के लिए हां नहीं करती। यहां पर समझा रही है। अब इस समझाने का अर्थ क्या है? इनको लग रहा है कि नारद जी कह गए हैं और इनका कोई भरोसा नहीं, ये तो कर ही देंगे। मां को यह विश्वास है कि मैं अगर सामने होंगी तो अवश्य ही मेरी कन्या का विवाह सही जगह होगा। इनका कोई भरोसा नहीं। आज भी संसार में ऐसा ही होता है। माता सचेत रहती है, माता छानबीन करती है, उसे जब तक संतोष नहीं हो जाता तब तक वह अपनी कन्या का विवाह करने के लिए हां नहीं करती है। इसलिए यहां पर मैना कह रही सोए विचार पत करे हो विवाहू। इसलिए कह रही है देखो ऐसा विचार कर लेना तभी विवाह के लिए हां करना। ऐसा वर जब मिल जाए भले कन्या घर में बैठी रहे, नहीं तो जे न हो बहोर होए और दाहू। नहीं तो विवाह करने के बाद कहीं हृदय में दाह ना उत्पन्न हो जाए, कहीं कष्ट ना हो जाए, बाद में हमें पछताना ना पड़े, पीछे हृदय में संताप ना हो, कहीं बाद में ना पछताए। इसलिए खूब सोच विचार करके अपनी पार्वती का विवाह हम करेंगे। आस कहे परी चरण धर सीसा, बोले सहित सनेह गिरीसा। और देखिए अपनी भावना को अपने नेत्रों में आंसू भरकर माता मैना ने निवेदित किया है श्री हनुमान जी के चरणों में, और इतनी बात कहकर उनके चरणों पर गिर पड़ी हैं। आहा, बता दिया ऐसा ही करना क्योंकि मैं भी आपके हाथ में हूं, और इसके अलावा कुछ मत करना। दुखी हो गई, नेत्रों में आंसू हैं, इसके सिवा कोई विवाह न करना, सोच विचार करके करना। और जब ऐसा देखा तो बोले सहित स्नेह गिरीसा। और पर्वतराज हनुमान ने भी जब मैना की ऐसी दशा देखी तो उन्हें स्नेह उत्पन्न हुआ और वे कहने लगे बर पावक प्रगट सस माही, नारद बचन अन्यथा नाही। बड़ी बड़ी बात कह दी। हनुमान कहने लगे हे मैना तुम चिंता मत करो,
परंतु एक बात और है, बर पावक प्रगटे ससमाही। संसार में कई ऐसे काम हैं जो असंभव हैं, जो होते नहीं। भले ही चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, चंद्रमा शीतल होता है, ठंडा होता है, वह शीतलता से युक्त होता है। भले ही उस शीतल चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, अर्थात ताप उत्पन्न हो जाए, यह भले ही हो जाए, पर नारद बचनो अन्यथा नहीं। हे देवी, नारद जी ने जो कहा है वह कभी झूठा नहीं हो सकता। नारद जी के वचन सत्य ही होते हैं। वे जो कह गए हैं होगा तो वही। प्रिया सोच पर हरो सब सुमिरो श्री भगवान। काहे देवी, हे प्रिया, नारद जी ने जो कहा होगा तो वैसा ही। अब हमें क्या करना चाहिए ऐसी अवस्था में? देखिए, जब कोई रास्ता ना हो, जब सारे रास्ते बंद होते हैं तो एक रास्ता ही बचता है, वह हमेशा खुला रहता है। कहने लगे, हेमान, हे देवी, अब श्री भगवान का स्मरण करो और कोई रास्ता नहीं। सुमिरो श्री भगवान पार्वती निर्मयो जे सोए करे कल्याण। अब हमारे तुम्हारे हाथ की बात अब नहीं रही। हे देवी, नारद जी ने जो कहा है अवश्य ही वह सत्य होगा, उसे कोई मिटा नहीं सकता, वह झूठा नहीं हो सकता। अब तो एक ही सहारा है, जिन्होंने पार्वती का निर्माण किया है वही अब कल्याण करेंगे। इसलिए श्री भगवान का स्मरण करो। और हमें भी जब ऐसी अवस्था हो तब तो अवश्य ही भगवान की कृपा प्राप्त करनी चाहिए, उनके चरणों में जाकर अवश्य ही रुदन करना चाहिए। करना तो हमें नित्य ही चाहिए, परंतु जब स्वयं की ना बने तब तो अवश्य ही करना चाहिए। कहने लगे, अब जो तुम्हें सुता पर नेहू तो अस जाए सिखावन देहू। ईमान कहते हैं, हे मैना, तुम अपनी पुत्री पर यदि बहुत प्रेम करती हो तो जाकर उसे एक शिक्षा दो। तुम कह रही हो, नाथ न मैं समझे मुन बैना। तुम्हें नारद जी के जो बात समझ में नहीं आई, मैं बताता हूं नारद जी हमको क्या कह के गए। जाओ अपनी पुत्री को सिखाओ जाकर, तो अस जाए सिखावन देहू। क्या जो करे सु तप जे मिले है महेशु, आन उपाय न मिटे है कलेसु। आन उपाय न मिटे है कलेसु। जाओ अपनी पुत्री को समझाओ, बताओ कि वह ऐसा तप करे, ऐसा तप करे कि वह उसे कोई ऐसा जोगी जटिल अकाम ऐसा कोई ना मिले। उसे कौन मिले? हाँ, उसे शिव जी मिल जाए, क्योंकि शिव जी जोगी भी हैं, जटिल भी हैं, अकाम भी हैं, नग्न भी हैं, अमंगल वेश भी धारण किए रहते हैं। परंतु यदि शिव जी हो तो उनका अमंगल वेश भी कल्याणकारी हो जाता है। वह तो शमशान की भस्म को, शमशान की राख को भी अपने जब शरीर पर लगा लेते हैं तो वह भी पवित्र हो जाती है। भवभूत अंग मसान की सुमृत सुहावन पावनी। वह मुर्दे की राख जब भगवान शंकर के शरीर पर जब लग गई तो हम जब उस भस्म का स्मरण करते हैं, सुमृत सुहावन पावनी, स्मरण करने में सुंदर है, वह पवित्र है, वह हमारे मन को पवित्र करती है, वह भस्म। तो भगवान शंकर हैं, ये सारे जो अवगुण हैं उन पर गुण हो जाते हैं। इसलिए जाओ करे सो तप जे मिले महेशु। अपनी पुत्री को समझाओ कि जाकर के ऐसा तप करे जो जिससे भगवान शंकर प्राप्त हो जाए और आन उपाय न मिटे कलेसु। हे मैना, इसके अलावा हमारे तुम्हारे इस क्लेश का, इस दुख का निवारण का कोई और उपाय नहीं। इस दुख निवारण का एक ही उपाय है कि अपनी पुत्री से कहो
भगवान शंकर की आराधना करें। और संसार में तभी से ऐसी बड़ी परंपरा है, कन्याएं भगवान शंकर का जितनी आराधना करेंगी उतना सुंदर उन्हें पति प्राप्त होता है। भगवान शंकर की आराधना का विशेष फल यह है कि यदि आपको अपना अच्छा सुंदर विवाह करना है, तो वर अच्छा चाहिए तो भगवान शंकर का विवाह। और हम तो यह भी कहते हैं केवल कन्याओं के लिए नहीं, ये तो युवकों के लिए भी है जिसका विवाह ना हुआ, भगवान शंकर की आराधना करे तो उसका सुंदर विवाह होता है। भगवान शंकर की आराधना ऐसी है ही, पत्नी मनोरमाम दे मनोवित्तान साड़ीम ताड़ी दुर्संसार काल सागर क्लोध भवान। और क्यों ना हो, उन्हें तो भगवान शंकर और माता भवानी की आराधना करनी चाहिए। माता भवानी की जब कृपा होती है तो सुंदर पत्नी प्राप्त होती है। पत्नी मनोरमाम दे मनोवित्तान साड़ी, दुर्गा सप्तती में बड़ा सुंदर वर्णन है। माता अगर दुर्गा सप्तती का पाठ किया जाए सुंदर पत्नी अवश्य प्राप्त होती है। ऐसे सुंदर भाव हैं। और आगे कहते हैं, नारद वचन सगर्भ सहेतु सब सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। और यहां से हम अगली कथा में आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए जय जय सीताराम।